जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मौनी अमावस्या कहा जाता है कि सभी अमावस्याओं में श्रेष्ठ होती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या यानी कि माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करने के कारण इस अमावस्या को हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो मन में यही आएगा कि सारी अमावस्याओं की भांति यह अमावस्या भी है, परंतु आपसे बता दूं कि यह अमावस्या विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि आज गंगा यमुना यानी कि जो भी हमारी पवित्र नदियां हैं, इनमें स्नान करने मात्र से व्यक्ति जो है संपूर्ण कष्टों से पापों से मुक्त हो जाता है। साथ साथ देखिए, कहा जाता है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में संगम के तट पर अदृश्य रूप से देवता भी स्नान करने आते हैं। तो अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस अमावस्या का महत्व कितना है। ये अमावस्या मौनी अमावस्या इस बार 2024 में कब पड़ रही है। देखिए, ये अमावस्या बहुत विशेष है, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाया। तो पहले बनाने का एक और बहुत बड़ा कारण है क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जिसको कि आपको इंतज़ाम पहले से करके रख लेना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर समय पे आपको पता चलेंगी तो सब आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान जब भी होता है वो अच्छा नहीं होता है। हमेशा जो है चीज़ों को पूरी तरह सुनिए, क्योंकि पूरा लाभ लेना है ना, तो आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके मन में आएगा। जैसा आधा अधूरा सुनेंगे, आधी अधूरी चीज़ें ही कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बार यानी कि 2024 में अमावस्या तिथि की शुरुआत जो है वो 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को ही किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 तारीख को जो है वो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4:28 पर ही अमावस्या खत्म हो जा रही है। इसलिए स्नान दान वगैरह जो भी अमावस्या का नियम होगा, अमावस्या मनाई जाएगी 9 फरवरी को। तो 9 फरवरी को दिन पड़ रहा है हमारा शुक्रवार दिन भी है, बहुत अच्छा दिन है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। अब जैसा कि देखिए यदि कर्जे हैं, गरीबी है, कोई निपटारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह अमावस्या बहुत विशेष है। चलिए, अब सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अमावस्या तिथि 9 फरवरी को आप उस दिन जल्दी जगेंगे। वैसे तो हर दिन जल्दी जगना चाहिए। माघ स्नान का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। माघ में तीर्थों में देवता स्नान करने आते हैं, इतना महत्व है माघ मास का। परंतु हम रोज इन नियमों का नहीं पालन कर पाए तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। कब है माघ स्नान अमावस्या स्नान का मुहूर्त, तो देखिए 8:05 से जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो प्रारंभ होगा। यदि नदी तीर्थ जलाशय में जाकर स्नान करना चाहें तो इस मुहूर्त में कर सकते हैं, और यदि नहीं करना चाह रहे हैं, घर में करना चाह रहे हैं, तो आप इस मुहूर्त में भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो है आप नदी तालाब जलाशय में यदि स्नान करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है माघ में गंगा स्नान करने से व्यक्ति पापों तकलीफ़ों से मुक्ति पा लेता है। और हाँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और आपको इस तरह की ज़रूरी जानकारियाँ जो है वो समय से पहुंचाती हूं, तो आपको ये जानकारियां लाभप्रद लगती हैं तो भूलिएगा मत। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि दीदी मैं जो है आप की वीडियो बिना देखे ही लाइक कर देती हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ जब भी वीडियो जो है वो प्रीमियम में होती है तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लाइक आ जाते हैं। वो लाइक आप लोगों के लिए ही है, परंतु जैसा कि हर चीज़ का दो पहलू होता है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं उन लोगों से कहती हूँ जो कि वीडियोज़ देखते हैं, फ़ायदा भी लेते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल ही जाते हैं। तो उनसे कह रही हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से बता रही हूँ कि शास्त्रों और हमारे जो पुराणों हैं उनकी जानकारियाँ समय पे आपको मिलेगी। किसी भी प्रकार से भ्रमित करने वाली जानकारियाँ आपको यहाँ नहीं दी जाती है। अब क्या करना है, अगला जगने के बाद आपको केवल नहाना नहीं है। पहली चीज़ मैं बता देती हूँ कि घर गृहस्थी में कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उनको किए बिना आप स्नान करके भी क्या फ़ायदा है आपका। तो स्त्री है, पुरुष है, आप लोगों को सुबह जल्दी जगना है। जल्दी जगने के बाद जितना जल्दी हो सके, देखिए ठंड अभी भी बहुत है तो जितना जल्दी हो सके जग जाइएगा। आप अपने घर की थोड़ी सफाई कर लीजिएगा। घर की सफाई करने के बाद आज एक बार नज़र 1-2 दिन पहले से दौड़ाइए कि कौन सी आज पुरानी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। देखिए, असल
साल में आप पुरानी चीज़ें नहीं बल्कि अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी निकालते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। पुराने चप्पल हो गए, पुराने जूते हो गए, पुरानी चीज़ें हो गई, पुरानी खराब पड़े हुए डिब्बे हो गए। ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो बहुत सारे डिब्बे बेकार के पड़े होते हैं। पुराना अगर टूटा हुआ कोई कप है, कोई प्लेट है, आज उनको बाहर करिए, हो सके तो बेच दीजिए, नहीं तो आप कहीं घर में ही इकट्ठा करके रखिए, समय पे उनको निकाल दीजिएगा, लेकिन अपने घर के कामों में से उन चीज़ों को हटाकर एक तरफ रखिए। आज देखिए, वैसे तो पूरे घर की साफ सफाई ज़रूरी है, जितना हो सके कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो घर को धो लीजिए, घर में पोछा वगैरह जो भी व्यवस्था करना है कर लीजिए। आप ध्यान रखिए, इन बातों को करे बिना आपकी जो अमावस्या है वो शुभ फल आपको नहीं देगी। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद दोस्तों हमें करना है, जैसे कि आपने ये सब काम कर लिया, अपने घर की दहलीज को विशेष साफ करना है। जो स्वास्तिक दोनों तरफ मैं अक्सर बोलती हूँ बनाने को, उस स्वास्तिक को भी साफ करिए और उसके बाद दहलीज को धो लीजिए, पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए, ठीक है। ये काम कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे स्नान, लेकिन ध्यान रहे ये अमावस्या मौनी अमावस्या यानी माघ मास की जो अमावस्या होती है वो उसमें मौन रहकर स्नान करने का बहुत विधान होता है। तो क्या करेंगे, देखिए वैसे तो पूरे दिन मौन व्रत रखा जाता है, और मैं बताती हूँ कि जो लोग ज्योतिषी वगैरह सीखते हैं, जिनका काम है ज्योतिष में दिलचस्पी, बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं जो कि बताते हैं कि मैं भी ज्योतिषी सीखना चाहती हूँ, ज्योतिष बनना चाहती हूँ, तो क्या करूँ। देखिए, ज्योतिष बनना चाहते हो तो इसके बारे में तो मैं आगे सोचूंगी कि कोई क्लास वगैरह चले, क्या हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अकेली हूँ और उतनी सारी व्यवस्थाएं भी नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें आप लोग को दे पाऊँ। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताती हूँ। विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, या विशेषकर जो ज्योतिषी सीखना चाहते, बनना चाहते हैं, उनको क्या करना है, आप लोग आज के दिन कोशिश करिएगा अधिक से अधिक मौन रहने का, कि फालतू की बातें ना हो। फ़ोन वगैरह तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा आज के दिन फ़ोन कम से कम उठाएं। लेकिन इतना मौन रहना आपके लिए अनिवार्य है। कितना, तो बताती हूँ आपको। सुबह जगिएगा, कोई भगवान का नाम ले, मुंह से कोई भी शब्द नहीं लेना है आपको, कुछ नहीं, मुंह से आपको बस जगना है। सुबह अपने घर की साफ़ सफाई करना है, मेन दहलीज वगैरह जो है वो साफ़ करना है। उसके बाद हमें नहाना है, नहाकर आज जो है कुछ दान भी किया जाता है, तो दान में आप चाहें तो परिवार के हर सदस्य के हाथ से कुछ दान करा सकते हैं, या एक थाली में आप थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, थोड़ी सब्जियां, कुछ पैसे रख करके आप जो है कुछ का मतलब देखिए, कम से कम जो है पैसे रखें, जितनी आपकी आमदनी है, जितना आप कमाते हैं उसके अनुसार 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप इस पैसे को आप पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श कराइए, और कहीं ज़रूरतमंद या मंदिर में, दोनों जगह पे आप भिजवा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है आप जगने तक मौन रहेंगे, दान करने तक मौन रहेंगे। इसके बाद हम अपने घर में पूजा करेंगे। जो लोग नदी, तालाब इत्यादि में नहाने जा रहे हैं, तीर्थों में स्नान करने, अब उनके लिए तो मौन रह कर जाना आना, यात्रा करना ये मुश्किल है, लेकिन सुबह से लेकर यदि स्नान तक भी मौन रहे तो भी बहुत फल मिलता है। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम स्नान के समय जो भगवान का नाम लेते हैं वो नहीं लेंगे, एकदम मौन होकर स्नान करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपने घर का पूजन। सबसे पहले हम सूर्य नारायण को जल देंगे, उसके बाद जल में काले तिल आज ज़रूर मिला लीजिएगा, स्नान के जल में भी काले तिल मिलाइएगा। उसके बाद हम करेंगे अपने घर में पूजन। पूजन करने के बाद आप भगवान का विधिवत अच्छी तरह से पूजन कर लीजिए। उसके बाद जो है आप राम राम बोलते हुए अपने मुंह को आज खोलिए। तो जितने घंटे हो सके आज मौन रहे, कम से कम स्नान और पूजा इतने तक तो मौन रहना अनिवार्य है आपको। आज पूजा में कोई भी मंत्र या स्तोत्र जो भी पढ़ रहे हैं आप मन ही मन पढ़ेंगे। उसके बाद आप राम राम बोल मुंह के पट खोल राम राम बोलते हुए आज बोलना प्रारंभ करेंगे। प्रयास करें कि आज कम से कम बोलें, फ़ोन वगैरह आज जो है वो साइड रखें, किनारे रखें, कम से कम फ़ोन वगैरह उठाएं, तो कम से कम बोलने का आज प्रयास करिए। ध्यान रखिए, मौन व्रत से मैंने कहा ना कि क्या बढ़ता है, मौन व्रत से वो शक्ति मिलती है जो अन्य किसी भी व्रत से नहीं मिलती है। आप भूखे रहिए, प्यासे रहिए, बिना नींद के रहिए, लेकिन जो मौन व्रत की अपनी एक क्षमता होती है, देखिए इससे आत्मबल बढ़ता है। जैसे कि आप योगाभ्यास वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये क्या होता है, वो अंदर की आपकी शक्ति आत्मबल बढ़ाती है, वो चीज़ें आती है आपके मौन व्रत से, तो वो काम आपको
अवश्य कर लेना है। और सभी कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ज़रूर करिएगा, बच्चे हैं तो कोशिश करिएगा कि कम से कम सुबह उठिए और नहा धो करके बच्चों को बोलिएगा कि थोड़ा सा सूर्य को जल दे लो। ये विशेष काम जो कर लेते हैं आप, तो तिल वगैरह इस महीने न खरीदिएगा, है तो डाल लीजिए, नहीं है सफ़ेद काला जो भी है यूज कर लीजिएगा। वैसे काले तिलों का ही यूज करना बेहतर होता है। और इसके बाद आपको पीपल में जल जरूर चढ़ाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी बीमारी दूर होगी, पितृ दोष दूर होता है। देखिए मैंने ना कई परिवारों को जो कि मुझसे कुंडली दिखाए थे और मैंने बताया था कि आप जो है पितृ दोष के लिए, ये कुछ और भी चीज़ें थी क्योंकि वो उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग थी, लेकिन मैंने ये वाला उपाय बताया था केवल जो आपको आज बताने जा रही हूँ। दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे, वो परिवार आज इतना मतलब सुखी हैं कि वो ये कहते हैं कि आप कुछ भी बताइए, हम आपके लिए कुछ भी देने करने को तैयार हैं। तो दोस्तों भगवान की कृपा से जो है उनका परिवार सुखी है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिनके परिवार में जो है कि पितृदोष रुका हुआ है, मैंने लक्षण बताया है कि कैसे पितृदोष को पहचान सकते हैं, तो आप लोग ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। क्या करना है, तो काले तिल जल में दूध के साथ मिलाइए और आप जो है उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ मुँह करके पीपल में जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद अपने पितरों का ध्यान करिए। शाम को अंधेरा होने से पहले एक घी का या सरसों के तेल का दीपक पितरों के नाम से, पितरों का ध्यान करते हुए आप जो है वहाँ पीपल वृक्ष में ज़रूर जलाएं। मात्र इतना बताती हूँ आपको कि जिस तरह मैंने स्नान बताया वो करके, और आप जो है पीपल की जिस तरह मैंने पूजा बताई वो अमावस्या को करते रहिए। मैं यहाँ पे दावे के साथ बता रही हूँ कि 1 साल नहीं बीतेगा, आप भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न। ये आजमाया हुआ उपाय है जो है, आज लोग उससे खुशहाल हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं, इसलिए तो कहती हूँ कि आप भी चाहें तो वीडियो को शेयर करें। और आपको शेयर करने में दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप किसी और को मुंह से ही बता दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है वीडियो शेयर करना, या नहीं अच्छा लगता है मेरी वीडियो शेयर करना किसी की, तो आप मुंह से बताइए दोस्तों, लेकिन आप भी पुण्य के भागी बनिए। ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान और देना है, सुहागिनें आज बाल नहीं धोएंगी। शुक्रवार का दिन है लेकिन बाल न धोइएगा, कोशिश करिएगा घर से बाहर नहीं जाना है, तो आज कंघी वगैरह भी नहीं किया जाता है। चलिए घर से बाहर जाना है कंघी कर लीजिएगा, लेकिन येलो वाला जो सिंदूर होता है वो भूल कर आपको नहीं लगाना है। पीपल पूजा जिनके घर पितृदोष नहीं है वो भी कर लें। आज जो मैंने पीपल पूजा बताया वो केवल पितृदोष नहीं से छुटकारा नहीं दिलाएगा, वो आपके रोग से, कर्जे से, बीमारी से मुक्ति दिलाएगा। साथ साथ जब ये दोष खत्म होते हैं ना, तो खुद ब खुद रास्ते खुल जाते हैं धन आने के, मार्ग बनने लगते हैं दोस्तों धन आने के। आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और हाँ चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज महादेव की विधि विधान से पूजन करना चाहिए, आज सूर्य गायत्री मंत्र का जप पाठ करना चाहिए। साथ साथ दोस्तों ध्यान रखिए, आज के दिन भोलेनाथ की भी पूजा आराधना विधि विधान से की जाती है। और सुहागिनें एक चीज़ और ध्यान दें, सुहागिनें हो या महिलाएं, सुहागिनें आज के दिन कोई विशेष श्रृंगार जैसे कि पैर वगैरह में महावर वगैरह लगाना है मत करिएगा। अमावस्या के दिन ये सारी चीज़ें जो है वो मना होती हैं। मौनी अमावस्या पर अगर नदी, तीर्थ, जलाशय में है तो आज कुछ दान जरूर करिएगा। पुण्य के ये मौके हैं जिससे कि धीरे धीरे हमारे द्वारा किए गए जो बुरे कर्म होते हैं, पाप होते हैं, वो कटने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई। आपको बातें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।